ठीक है, उनकी धार्मिकता में। अगर आप बीमार हैं, संघर्ष कर रहे हैं, डॉक्टर ने बुरा प्रोग्नोसिस दिया है, आप चाहेंगे मसीह आपके लिए चंगाई हो। केवल एकमात्र चीज जो परमेश्वर के अनुग्रह को रोक सकती है उनके अनुग्रह में बहने से, वो है स्वधार्मिकता। जिस पल आप स्वधार्मिकता में होते हैं, आप कह रहे हैं कि मसीह एक तरफ हट जा, मुझे धार्मिकता के रूप में तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरी स्वयं की सच्चाई है। क्या आप सुन रहे हैं? वो प्रभावी नहीं हो सकते। स्वधार्मिकता उत्पन्न करती है दंड की भावना, और दंड की भावना इसका इशारा है। जब आपको खसरा होता है, कोई छूत की बीमारी होती है, यह सब लक्षण होता है कि आपके अंदर कोई बीमारी है, राइट? बुखार का मतलब कि आपका शरीर संक्रमण से लड़ रहा है, और दोष भाव का मतलब आप स्वधार्मिकता में हैं। अनुग्रह वहां नहीं बह सकता है जहां पर दोष भाव होता है। पहला जिक्र फिग लीव्स का वहां है जहां आदम और हव्वा खुद को ढांक रहे होते हैं अंजीर के पत्तों से। अंजीर के पत्ते क्या होते हैं? स्वधार्मिकता। और जब आप स्वधार्मिकता में होते हैं, सुनिए, तो विश्वास नहीं बह सकता। विश्वास नहीं बह सकता क्योंकि व्यवस्था स्वधार्मिकता है। और इसलिए गलातियों में यहां पर लिखा है, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, उसका विश्वास से संबंध नहीं है। सुनिए, ये कार्यरत होती है, पर जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। तो जब आप कार्य करने में होते हैं, आपका विश्वास काम नहीं कर सकता। अगर आप बोलने और विश्वास करने में लगे हैं, बोलने और विश्वास करने में, ये वो विश्वास का आत्मा है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप में हो। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? अगर आप स्वधार्मिकता के अधीन है, कार्य करने के अधीन, तो आपका विश्वास बह नहीं सकता है। आमीन। तो यीशु ने सिखाया कि कैसे हमें विश्वास करना है और बोलना है, विश्वास करना है और बोलना है। उससे कहीं ज्यादा चलिए डियाक्रीनो के अर्थ की गहराई पर चलते हैं। ये शब्द डिया अब जब भी ग्रीक में से पाएं, इसका मतलब है इस माध्यम के जरिए, दिया के जरिए। डिया क्रीनो शब्द है न्याय करने के लिए, न्याय करना, दंडित करना। तो हम इन्हें जब इकट्ठा करते हैं तो मूल शब्द जो बनता है वो है तुम्हारे हृदय में दोष भाव। इसलिए आप इसका हवाला दे रहे हैं, इसलिए आप संदेह कर रहे हैं, इसलिए आप लड़खड़ा रहे हैं। आपके हृदय में दोष भावना है। डिया क्रीनो का मतलब है दोष के माध्यम से। अब मैं दिखाऊंगा शास्त्र वचन में कहीं जहां ये इन सबको इकट्ठा लाता है। ओके, रोमियो 14 जरा जल्दी दिखाऊंगा। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। अब ये देखें, धन्य है वो, यहाँ भोजन का हवाला दिया जा रहा है। दाख मधु पीना या मांस वगैरह नहीं है। तो पौलुस अंत में कहता है, क्या तुम्हें विश्वास है? धन्य है वो जो उस बात में जिसे वो ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। दोषी ये शब्द है क्रीनो। तो डिया क्रीनो असल में स्वयं पर दोष लगाना है। तो अगर आप स्वयं पर दोष लगाते हैं तो आप में विश्वास कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्वधार्मिकता कार्य पर लगी हुई है। तो यीशु ने कहा, आप सही बात कर रहे हो सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि आपके हृदय में आत्मदोष की भावना नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप वहां पर आए जहां आपके हृदय में कोई दोष भावना नहीं हो। और ये देखने का सिर्फ यही तरीका है कि मसीह को आप अपनी धार्मिकता के रूप में देखें। अपनी सारी आशाएं, अपनी सारी उम्मीदें आप मसीह में डाल दें। उसकी स्तुति में, भक्ति के समय में आप परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं अपनी धार्मिकता से। परमेश्वर जो आपको धर्मी ठहराते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनमें आनंदित होकर जीवन जिए और अपनी धार्मिकता के रूप में जाने। परमेश्वर का घर बनाने का हक्काई कहता है कि अपने जीवन की ओर देखो क्या हो रहा है। तुम पीते हो, तुम्हारी प्यास नहीं बुझती है। तुम खाते हो, तुम तृप्त नहीं होते हो। तुम वेतन कमाते हो, पर वो पूरा नहीं होता है। ये छेदों से भरा हुआ थैला है। दोस्तों, वो कह रहा है क्योंकि परमेश्वर का घर नजरअंदाज किया गया है। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की बहाली करो और ये सब अपने आप मिल जाएंगी। याद करें, जब दोष भावना आती है तो क्या रुक जाता है? अनुग्रह रुक जाता है। अगर हम स्वयं को दोष भावना के अधीन हो जाने दें तो दरअसल हम कह रहे हैं कि मसीह तेरी जरूरत नहीं है, तेरी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी खुद की स्वयं धार्मिकता है जिसका सबूत है दोष भावना। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? और जिस पल आप दोषी होते हैं, अनुग्रह रुक जाता है, कृपा रुक जाती है। हाँ? विरोधी सफल हो जाते हैं। ऑलराइट? ना तो बल से और ना ही शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। ये सामर्थ्य से नहीं, आपके मानवीय प्रयास से नहीं, मानवीय होशियारी के साथ बिल्कुल नहीं। ये इन सब से नहीं है, ये मेरे आत्मा के द्वारा है। मेरी आत्मा के द्वारा उस अयोग्य अनुग्रह के लिए जो बातें अपने क्रम में आ जाती हैं। तो क्या आप जानते हैं, ज़रुब्बाबेल, परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम निराश हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास आर्थिक बल नहीं है। ये बचे हुए लोग जो वापस आए हैं, वो दासता से निकल कर आए हैं। उनके पास अपना धन कमाने के लिए भी समय नहीं है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे कि मैं काम कर सकूं। परमेश्वर कहते हैं, ज़रुब्बाबेल, ये बल के द्वारा नहीं है, ये सामर्थ के द्वारा नहीं है, ये मेरे आत्मा के द्वारा है।
तुम्हारे आगे एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य पड़ा है। तुम कौन हो हे बड़े पहाड़? तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। और ये कैसे होगा? वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। ये बिल्डिंग का फाइनल पीस होता है चोटी, जिसका मतलब होता है कि बिल्डिंग खत्म हो गई है। आप काम खत्म करते हैं जय जयकार के साथ। चलिए जय जयकार। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी आंखें परमेश्वर के उस अनुग्रह पर लगी हैं जिस पर आप नहीं, वो पर्वत जो इतना बड़ा है और वो मैदान बन जाएगा।